नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके जो रेलवे एनटीपीसी का जो फर्स्ट टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर जो भी बेसिक पॉइंट है, क्या होती है संख्या पद्धति, उसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि वे संख्याएं होती क्या है। संख्याओं के बारे में जानते हैं, संख्याओं की शुरुआत कैसे हुई है उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई संख्या की कैसे शुरुआत हुई। तो संख्याएं किससे बनी है? डिजिट से, अंकों से बनी है। डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक। संख्याएं किससे बनी है? अंकों से। अंकों से वो संख्याएं बनी है। कौन से अंक? अंक कितने होते हैं? अंक आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 9 तक। अंक कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 9। मतलब ये कितने अंक हो गए? 10। इसका मतलब डेसिमल से है वो हमारी संख्याओं की शुरुआत हुई है। संख्या पद्धति की जो शुरुआत हुई है वो डेसिमल से हुई है। अब हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में कि वे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्या किससे बनती है? वैसे डिजिट से बनती है, अंकों से बनती हैं, ये हम कह सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं। तो संख्याएं मूल रूप से जो संख्याएं होती हैं वो वैसे 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन जो आपके टॉपिक जो सिलेबस में टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो सिलेबस के अंदर आपके जो चीज़ आती हैं वो संख्याओं के अंदर 3 प्रकार में से एक प्रकार है, विशेष रूप से पूछा जाता है। सबसे पहले संख्याओं के प्रकार की बात करें, एक तो होती है आपकी वास्तविक संख्या, दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्या कह सकते हैं या अवास्तविक संख्या, और तीसरी संख्या होती है वो होती है आपकी सम्मिश्र संख्या। ये संख्याओं के प्रकार हैं। वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, और काल्पनिक को हम क्या बोलते हैं? इमेजनरी नंबर बोलते हैं, और जो सम्मिश्र संख्या है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली जो आपकी वास्तविक संख्याओं के बारे में बात कर ले, भाई वास्तविक संख्या कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? जो संख्या रेखा पर उपस्थित होती है उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। जो संख्या कहाँ होती है? संख्या रेखा पर उपस्थित होती है उनको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और जो संख्या रेखा पर उपस्थित नहीं होती है, जिसको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, वो होती हैं आपकी काल्पनिक संख्याएं। और सम्मिश्र संख्या के अंदर वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिक्स रूप में होती हैं। मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं क्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है। तो सम्मिश्र में वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती हैं। तो ये वैसे एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाता, इतनी चीज पूछेगा तो वास्तविक और काल्पनिक का मिश्रण होती है सम्मिश्र संख्या, क्योंकि आपका जो पैटर्न आ रहा है वो 10th क्लास तक का आ रहा है, तो उसके अंदर ये चीज़ है नहीं, ये 11th क्लास के अंदर है। और जो आपकी काल्पनिक संख्या होती है उसके हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता देंगे, वो चीज़ें आपको काल्पनिक संख्या में ध्यान रखनी है, बाकी ज़्यादा इसमें भी नहीं पूछी जाती है। मेनली जिस टॉपिक के बारे में पूछा जाता है वो पूछा जाता है वास्तविक संख्याओं के बारे में पूछा जाता है। तो वास्तविक संख्या की हम अगर बात करें तो वास्तविक संख्या के मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी परिमेय संख्या, दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ये परिमेय संख्या कौन सी होती हैं। भाई परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, क्या कंडीशन होती हैं? परिमेय संख्या होती है सबसे पहली कंडीशन को उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। दूसरी उसमें कंडीशन होती है कि दोनों अंश और हर P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P और एक तो आपके पास किस रूप में होनी चाहिए? P बटा Q के रूप में होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? P और Q इसमें क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी क्या बात है? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होती है परिमेय संख्या। मतलब सिंपल रूप से आप किसी संख्या को देख के बताएं कि वो परिमेय है या अपरिमेय, उसके बारे में हम ये चीज बता देते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। मतलब जो संख्या परिमेय नहीं है वो किसके अंदर आएगी? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याएं मुख्य रूप से किसके रूप में होती हैं? रूट के रूप में होती हैं। अपरिमेय संख्याओं के ऊपर किसका चिन्ह आता है? रूट का चिन्ह आता है। और रूट के अंदर कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती हैं?
जो हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब जो संख्या जैसे 2 हुआ पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। अगर रूट 4 बोला जाएगा तो वो किस में आएगा, परिमेय में, क्योंकि पूर्ण वर्ग वाले जो संख्याएं होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, परिमेय के अंदर। और पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं नहीं हैं और वो रूट के अंदर हैं तो वो सब किस में आती हैं, अपरिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। और अगर हम इसकी तुलना काल्पनिक से करें तो काल्पनिक के अंदर भी आपके पास जो संख्याएं आती हैं, कौन सी आती हैं, जो संख्या रूट के अंदर होती हैं और माइनस का चिन्ह होता है, रूट -1, रूट -2, रूट -3, ये जितने भी इस रूट के अंदर माइनस के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याओं का एग्जाम्पल होती हैं। वो सब क्या होती हैं, आपके काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो ये तो हुई आपकी अपरिमेय और ये होगी आपकी परिमेय संख्या। जितने भी आपने, अब हम परिमेय संख्याओं के अंदर भी कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। एक तो आपके पास आपको समझना पड़ेगा, एक तो शांत दशमलव संख्या, एक तो शांत दशमलव संख्या और एक आपको अशांत दशमलव संख्या। तो इसकी बात हम करें तो हम क्या पढ़ रहे हैं, शांत और अशांत दशमलव संख्या के बारे में। शांत दशमलव संख्या कौन सी होती हैं, जिस संख्या के अंदर हम भाग देते हैं शेषफल 0 बच जाता है, वो संख्या आपकी शांत दशमलव संख्या होती हैं। और जिसके अंदर जो हर के गुणनखंड हैं वो 2 और 5 की घातों के रूप में होते हैं ना, उसको बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। और बात कर लेते हैं हम अशांत दशमलव संख्या। अशांत के अंदर 2 प्रकार होते हैं, एक तो आवर्ती वाली और एक अनावर्ती वाली संख्याएं होती हैं। और अशांत का मतलब क्या है, कोई भी संख्या वो कंटिन्यू चलते ही रहे, कभी बंद नहीं हो, वो संख्याएं क्या होती है, भाग देने पर चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती, उसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव। और उसमें जो आवर्ती वाली, मतलब रिपीट वाली संख्या, रिपीटेशन हो रहा, आवर्ती हो रही, कोई भी संख्या बार बार आई रही है, तो इसका मतलब जो अशांत आवर्ती वाली संख्या होती है वो आपकी होती है परिमेय संख्या। अशांत आवर्ती वाली संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या। और जो अशांत अनावर्ती वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अलावा दूसरी और संख्याएं होती हैं उनके बारे में विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं, जो परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं, जो आपने खूब सारी ये संख्याएं जो पढ़ रखी है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सम संख्या। सम संख्या आप सभी जानते हैं, जिस संख्या के अंदर इकाई का अंक है वो क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उस संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या को क्या बोला जाता है, इवन नंबर। फिर हम बात करते हैं विषम संख्या। तो जिस संख्या के अंदर इकाई का अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं, आपके विषम संख्याएं होती हैं, जिसमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो और जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो होती हैं आपके सम संख्याएं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक तो आपकी भाज्य संख्या की। ये भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिस संख्या के अंदर स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी संख्या का जो भाग जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहा जाता है। भाई जिसके क्या हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाए तो वो संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं। और जो और आपके पास संख्या आ जाती हैं वो कौन सी आ जाती हैं, अभाज्य संख्या, जिसको बोला जाता है प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या है, जिसके अंदर केवल खुद का ही भाग जाता है और एक का भाग जाता है, वो सभी होती है अभाज्य संख्या है। कौन सी, जैसे 2 हो गया, 2 में क्या है, 2 का ही जाता है और 1 का जाता है। फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई। 4 क्या होती है, भाज्य संख्या, क्योंकि 4 में और किसका भाग जा रहा है, 2 का। तो ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा हो गई। ये हो गई आपकी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम और विषम संख्याएं। तो ये जो संख्या पद्धति थी उसके अंदर जो मुख्य रूप से जो संख्याएं आपके पास आ रही हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। बाकी इस टॉपिक के जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो उसके अंदर इस टॉपिक के जो चीज़ें हैं वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।